अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपने देखा होगा और एक्सपीरियंस किया होगा, हम सारे एक्सपीरियंस करते हैं कि परेशानी है और बैठ के सोच रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब जिन चीज़ों पे हम सोच रहे हैं बाज़ औक़ात तो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं और बाज़ चीज़ें अहमियत की हामिल नहीं भी होती। फलां ने ये क्यों कहा, फलां ने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों किया और उसने ये क्यों किया। और इस तरह की एक ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है, या हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद रहती हैं कि जिनसे हम एनॉय होते हैं, जिनसे हम परेशान होते हैं, जिनसे हमें तकलीफ होती है। और ये सारा कुछ जो है बाद में जब हम देखते हैं पलट के एक अरसा गुजरने के बाद, तो हम ये समझते हैं कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं थी और मुझे इस पे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत कतई नहीं थी। और बाज दूसरे लोग भी हैं कि जो अपने मामलात को नॉर्मल अंदाज के अंदर चलाते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उनकी लाइफ नॉर्मल रहती है, उनका मूड और मजाज नॉर्मल रहता है। ये अब डिफरेंस क्या है दो अफराद या दो तरह के अफराद के अंदर। एक कैटेगरी के जो अपने मामलात को, अपने मामूलात को रूटीन के मुताबिक चलाते रहते हैं और ज्यादा मुतासर नहीं होते। किसी के कुछ कहने पे, किसी के कुछ करने से उन्हें एक आर्ट आता है, उन्हें एक फन आता है, नेचुरली आता है, ये चाहे उन्होंने सीखा, लर्न किया। और इस आर्ट को कहते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो ये भाई आप किसी चीज को जाने दें, लेट देम गो। अब ये कहने को तो लेटिंग गो, लेट गो दो अल्फाज है ना, लेकिन इनके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है, उनके पीछे बड़े अहम किस्म के हकाइक हैं। और वो क्या हकाइक हैं? ये लेटिंग गो क्यों और किस कदर अहमियत का हामिल है, इसके हमारी जिंदगी पे क्या असरात, क्या फवायद मुरतब होते हैं, और इसके बगैर हम इतने ज्यादा डिसएम्पावर्ड और क्रिपल्ड क्यों होते हैं, ये हमारा आज का मौजूद बहस है। और अगले चंद मिनट के अंदर बड़े बेहतरीन और टू द पॉइंट जो गुफ्तगू हम इस टॉपिक पे करेंगे। सच पूछें तो जो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो है, ये एक इंसान को रेस्क्यू करता है, एक डूबते हुए इंसान को बचाता है। और ये क्यों अहमियत का हामिल है? 5 बड़ी अहम वजूहात हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 5 रीजंस। रीजन नंबर 1, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इससे हमारा जो जहनी तनाव है और जो बेचैनी की सी कैफियत है, उसमें बहुत कमी आती है। एक वाज़े कमी उसके अंदर हमें देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और दूसरी वजह यह है कि फ्री इमोशनल एनर्जी, जो हमारे एनर्जीज है ना, 4 तरह की एनर्जीज कहते हैं होती हैं। एक स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, मेंटल है, फिजिकल है। 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं और चारों की अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस है।
अपनी अपनी जगह पे उनकी वाइटैलिटी है। तो जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं, जाने दो यार, तो उसमें हमारी जो इमोशनल एनर्जी है वो बच जाती है, सेव हो जाती है, आजाद हो जाती है, जो हमारे कई दीगर जगहों पे हैं जिसने हमें काम आना है। और तीसरी जो वजह है वाई लेट गो, वो है अलाउज ग्रोथ एंड रिन्यूअल। ये हमें बहाल करता है, हमें ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की राह हमवार करता है या रुकावट दूर करता है। चौथी वजह वाई लेटिंग गो इज इंपॉर्टेंट, वो है ये एनहांसेस मेंटल क्लैरिटी। देखें, एक है मेंटल फॉग, यानी हम बड़ी कंफ्यूजन के शिकार हैं और चीजों के अंदर, मामलात के अंदर, आगे बढ़ने के प्लान के अंदर क्लैरिटी नहीं है, वो विजिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या करता है, एनहांसेस मेंटल क्लैरिटी। हमारे ज़हन के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारे विजन के अंदर एक क्लैरिटी लेकर के आता है और हम चीजों को बेहतर और क्लियर अंदाज के अंदर देखने और समझने के अहल हो जाते हैं। पांचवी और आखिरी जो बड़ी वजह है कि वाई लेटिंग गो इज सो इम्पोर्टेंट, वो है कल्टीवेट्स इनर पीस। हमारा ज़हनी, रूहानी और अंदरूनी सुकून जो है उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसकी बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है। तो 5 बड़ी वजूहात मैंने आपके सामने रखी हैं कि वाई लेटिंग गो इज सो इम्पोर्टेंट। और फिर आगे अगला जो स्टेप है वो क्या है, इस आज के टॉपिक पे गुफ्तगू करते हुए अगला जो टॉपिक है, अगला जो स्टेप है वो है व्हाट टू लेट गो ऑफ। कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनको जाने दें, लेट देम गो। और वो भी तादाद के अंदर 5 हैं जिनको जाने देना बहुत और बेपनाह अहमियत का हामिल है। पहली बात कौन सी है, नेगेटिव इमोशंस, कि हमारे अपने मनफी जज्बात, जैसे गुस्सा है, नाराजगी है, जैसे जेलसी है, कि जैसे खौफ है, और इस तरह की जो चीजें हैं, हमारे अपने जो मनफी जज्बात हैं उनको जाने दें। और दूसरी बात कौन सी है, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, जो हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जहां पे हमारे दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो सेहतमंदाना नहीं है, उन्हें भी जाने दें। और तीसरी बात कौन सी है कि पास्ट रिग्रेट्स एंड गिल्ट, कि माजी के जो पछतावे हैं और जो एहसास से नदामत है, लेट इट गो एज वेल। और चौथा नुक्ता कि विच मस्ट बी अलाउड टू लेट गो, कि जिसे जाने दें, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत अगर आपकी किसी से हैं। और पांचवी बात कौन सी है, वो है कि मैटीरियल पोजेशंस, ये भाई मेरे पास चीजों की बहुतात हो, कीमती चीजें हो, मेरी पसंद की चीजें हो, सच पूछें तो इट्स नॉट समथिंग अ हेल्दी एट ऑल। तो ये हमने पहली बात ये की कि 5 वजूहात हैं इंपॉर्टेंट, कि हमें चीजों को जाने देने का जो फन है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, वो क्यों अहमियत का हामिल है। और दूसरी क्या है कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनको जाने दें बहुत अहमियत की हामिल बात है। और फिर तीसरे स्टेप के तौर पे हम ये बात करेंगे हाउ टू लेट गो, कि भाई कैसे हम ये काम, हमने फैसला तो कर लिया कि भाई चीजों को जाने दें, कौन कौन सी चीजों को जानने दें ये भी हमने समझ लिया। अब जो तीसरा स्टेप है क्या है कि भाई कैसे हम इस काम को कैसे करेंगे। सिर्फ 5 बातें आपसे अर्ज करूंगा, 5 नुकात आपके सामने अर्ज करूंगा। पहला कौन सा है, एक्नॉलेज
एंड एक्सेप्ट इमोशंस। पहला काम क्या है कि भाई हमें जो हकीकत में सूरत हाल है, जिस जज्बाती कैफियत का हम शिकार हैं, हमें सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये ऐसा ही है कि जब तक हम बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे, हम उसका इलाज कैसे स्टार्ट कर सकेंगे। और दूसरी बात कौन सी है, दैट इज फॉर प्रैक्टिस फॉरगिवनेस सेल्फ एंड अदर्स, कि भाई आप माफ करना सीखें, अपने आप को भी और दूसरों को भी। और जब तक हम माफ नहीं करेंगे उस वक्त तक क्या है कि एक जो बर्डन है हमारे जहन के ऊपर रहेगा, एक बोझ हमारे जहन के ऊपर रहेगा। लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसी गलती को बार बार दोहराते रहें कि जिस गलती की वजह से पहले आप ट्रबल में गए थे। तो ये दूसरी बात कौन सी है कि प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। और तीसरी बात कौन सी है कि रिलीज अटैचमेंट्स टू आउटकम। बड़ी शानदार बात है और ये लोगों को समझ नहीं आती, मुझे और आपको सबको ये समझने की जरूरत है और बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। क्या है कि भाई आपकी पसंद के नताइज आए, ये क्यों जरूरी है। आपकी पसंद के ही नतीजा निकले किसी भी काम के अंदर, ये दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ साइकोलॉजी एट ऑल। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि रिलीज अटैचमेंट टू आउटकम्स। और चौथी बात क्या है, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, कि लम्हा ना माजी के अंदर रहे, माजी के अपने जो पछतावे हैं उन समेत आप उसे कबूल करें, उससे जो सबक सीखा जा सकता है सबक सीखें और माजी को जाने दें, माजी में नहीं रहना। और दूसरा क्या है कि मुस्तकबिल के अंदेशे हैं, फियर्स हैं, खौफ हैं, उनके बारे में जो प्लान कर सकते हैं कर लें, फिर उसको भी जाने दें और सारी तवज्जो मरकूज कर लें कहाँ पे, अपने हाल के ऊपर, अपने आज के ऊपर, अपने लम्हा मौजूद के ऊपर। तो दैट इज फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। और पांचवी और आखिरी नुक्ता क्या है, दैट इज क्रिएट अ लेटिंग गो रिचुअल। ये एक गोया के जैसे देखें कोई फौत हो जाता है ना, फौत हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं कि हम करते हैं उसकी कुल करते हैं। और बाज देहातों के अंदर क्या होता है, कहते हैं जी चौथा किया, तो बाद हम क्या करते हैं कि जी 40वां किया। अब इसी तरह की एक कह लें कि आप एक रिचुअल करके भाई ठीक है मैंने इसकी ये कुल पढ़ ली है, तो कुल करके उस इशू को, उस मामले को जाने दें, लेट इट गो। अब ये कुल हम कैसे कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट करने की जरूरत नहीं इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसको, उस सारे किस्से को आप कागज पे लिख लें, राइट इट ऑन द पेपर एंड देन बर्न इट, कि आप इसको सारे वाकया और मैटर को कि जो आपको ट्रेवल कर रहा है, पुट इट ऑन द पेपर, राइट इट ऑन द पेपर, देन बर्न इट आउट एट द सेम टाइम। तो दैट इज एक कुल आपने कर दी। तो भाई हमने द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में हमने ये बात अर्ज की कि जी कैसे क्यों अहमियत का हामिल है, और अगले स्टेप पे कि किन किन चीजों को जाने दें, और तीसरा कि हमने कैसे जाने देना है। तो ये हमने अब इसमें कुछ क्या चीजें हैं, कुछ चीजें कि जो हमारा माइंडसेट हमने एक डेवलप करना है, अपना एक मजाज, तबीयत और ज़हनियत को परवान चढ़ाना है, और वो बड़ी बेपनाह मददगार साबित होगी। वो 5 चीजें जो हैं अपने माइंडसेट शिफ्ट के तौर पे अपने मजाज, तबीयत और ज़हनियत को शिफ्ट करना। पहला नुक्ता क्या है, व्यू लेटिंग गो एज लिबरेशन, कि आप इसे समझें, ये जो लेटिंग गो का मैटर है, आप समझें कि भाई ये आपको लिबरेट कर रहा है, आपको आजादी दिला रहा है। तो पहले तो आप इस बिलीफ को अपने जहन के अंदर लेकर आए, ये यकीन पैदा करें कि भाई ये आपकी आजादी का परवाना है। और दूसरी बात कौन सी है, रिकॉग्नाइज इम्परमानेंसेस, आप इस बात को जान लें, समझ लें, मान लें कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और तीसरी बात कौन सी है, वो है एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, कि भाई जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है आप इसे दिलो जान से कबूल कर लें, आप इससे डरे नहीं। और चौथी बात कौन सी है, कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड, कि शुक्रगुजारी वाला रवैया अपना लें, शिकवे शिकायत दरियाबुर्द कर दें, तनकीद करना दरियाबुर्द कर दें,
اور शुक्र गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र अदा करते रहें। जो चीजें मयसर नहीं हैं उन पे आप तवज्जो बहुत कम दें, और जो चीजें मयसर हैं उन पे तवज्जो बहुत ज्यादा दें, ताकि शुक्र गुजारी के जज्बात पैदा हो सकें। और पांचवा और आखिरी नुक्ता कौन सा है? ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान, कि भाई देखें एक आपका प्लान है और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्लान है। तो ये जो खालिक व मालिक का हमारे बारे में जो प्लान है, हम इस पे ट्रस्ट कर लें, हम इस पे भरोसा कर लें। और फिर देखिए आखिरी जो हमने आपसे कुछ एक दो बातें अर्ज करनी है, उसमें क्या है, कुछ रिमाइंडर्स हैं कि कुछ बातें जो हमें अपने आप को बार बार याद दहानी करानी है। पहली कौन सी है? लेटिंग गो डज नॉट मीन फॉरगेटिंग, कि भाई जब हम कहते हैं लेट इट गो, जाने दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे भूल भी जाएं। भूलना जो है, हम अपनी मेमोरी से उसको एरेज नहीं कर सकते, हम अपनी याददाश्त से उसको मिटा नहीं सकते। और दूसरी बात क्या है? इट्स अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट, कि भाई ये एक ऐसा नहीं है कि एक इवेंट नहीं है कि हुआ खत्म हो गया, ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है। और तीसरी बात कौन सी है? सेल्फ केयर इज एसेंशियल, कि भाई अपना ख्याल खुद रखें, ये बड़ा अहमियत की हामिल बात है। चौथी बात कौन सी है? लेटिंग गो क्रिएट स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग, जब आप पुरानी चीजों को जाने देते हैं तो जो नए तजुर्बात हैं उनके लिए एक राह हमवार होती है, उनके लिए जगह और स्पेस पैदा होती है। पांचवी बात जो हमें अपने आप को याद करानी है वो है यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक, कि आप अपने आप को जितना मजबूत समझते हैं दर हकीकत आप उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। और फिर देखिए ये वो बातें हैं कि जो मैं समझता हूं कि बड़ा कीमती आर्ट है। और ये देखें आर्ट कई तरह के होते हैं, और ये जो आज जिस आर्ट की हमने बात की है, जिस फन की हमने बात की है, अमली जिंदगी के अंदर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमें इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इस एतबार से इसको समझना और इसकी जो है स्किल हासिल करना, इसे अपनाने की कोशिश करना हम तमाम तर इंसानों के बेहतरीन मफाद में है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।